शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है। आप सभी को घर ले आनी है यह एक चीज़, और साथ ही अपने घर से निकाल फेंकनी है यह एक वस्तु। परिवार संभल जाएगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएंगी। इस बार जो शारदीय नवरात्रि है वह अपने आप में बहुत खास हो रही हैं। 3 अक्टूबर से यह शुरू होती हुई अपने आप में 12 अक्टूबर तक रहेंगी। 10 अक्टूबर के दिन अष्टमी रहेगी, 11 अक्टूबर के दिन नवमी और 12 अक्टूबर के दिन दशहरा होगा 2024 में। तो सभी चीज़ें पहले ही आपको अवगत करा रहे हैं ताकि आपके लिए सुविधाएं हों। इस बार माता रानी की पालकी जो है, जो दुर्गा माँ की सवारी है, जैसे कि माता दुर्गा अलग अलग सवारी होकर आती हैं, कभी हाथी की कभी अश्व की, ऐसे में इस बार माता दुर्गा जो है पालकी में सवार होकर आ रही हैं। ऐसी मान्यता है, ज्योतिष और शास्त्र में कहा गया है अगर माँ पालकी में सवार होकर आती हैं तो यह ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता। ऐसे में देश की सुरक्षा, आर्थिक व्यवस्था इत्यादि के लिए यह अच्छा संकेत नहीं होता है। तो सभी भक्तजनों को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है और माता रानी की पूजा में अपना ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। तो आप सभी भी इस चीज़ को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। 3 अक्टूबर से माता रानी आ रही हैं आपके कष्ट, दुख, तकलीफ, पीड़ा, संकट इत्यादि का नाश करने और बरकत भरने के लिए। यह नवरात्रि जैसे घट स्थापना 3 अक्टूबर को है तो शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:46 से 12 दोपहर में 12:33 के आसपास। यह अभिजीत मुहूर्त है। इस समय भी आप घट स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो कलश स्थापना अर्थात घट स्थापना का सुबह का भी मुहूर्त हो रहा है। सुबह 6:15 से 7:22 के आसपास हो रहा है। सुबह जल्दी में अगर आपसे होता है तो इस शुभ समय में अपने कार्य को शुरू करते हुए देर रात्रि तक करते रहिएगा, नहीं तो दूसरे शुभ मुहूर्त में जो 11:56 से मैंने बताया 12:33 तक, उसमें भी कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त का अर्थ यही होता है कि शुभ समय में कार्य को आरंभ करते हुए देर रात्रि तक आप, मतलब कहने का अर्थ है जितना समय मिल पाए उतना आप करते रहिएगा। तो इन 2 शुभ मुहूर्तों में 3 अक्टूबर के दिन आप घट स्थापना करेंगे, ठीक है। अगर अष्टमी पूजा होती है तो 10 अक्टूबर को बहुत सारे शुभ संयोग में हो रही है। 11 अक्टूबर को नवमी रहेगी, तो इस दिन भी आप कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। 12 अक्टूबर को भी भाग्य की रेखाएं दशहरे के दिन सभी की प्रबल होंगी। तो इस तरह से यह जानकारी थी घट स्थापना, शुभ मुहूर्त, अष्टमी, नवमी और 10वीं तिथि की। अब आप सभी के प्रश्न आते हैं, दीदी अगर शारदीय नवरात्रि में हम माता रानी के लिए कोई सामग्री खरीदने जा रहे हैं तो कब खरीदें, क्योंकि जो शारदीय नवरात्रि आती हैं उससे पहले श्राद्ध होते हैं। तो श्राद्धों में तो कहा जाता है कोई नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। तो आपको बताते हुए चलो, ऐसी कोई श्रेष्ठ जो है विशेष यहाँ पर बात डरने चिंता करने की नहीं है। आप जो है जो श्राद्ध चल रहे हैं इनमें अपने लिए कोई सामग्री नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि माँ भवानी के लिए आप सामग्री खरीद रहे हैं। तो डरिए नहीं, चिंता नहीं करिए। जीवन में डरने चिंता करने के लिए माता रानी हमारे साथ खड़ी हैं। अगर उनके निमित्त हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसका तो कोई दोष ही नहीं है। यह तो हमारी भक्ति समर्पण को माता रानी के लिए दर्शाता है। भोले बाबा की अर्धांग है मेरा माता रानी, और आ रही है वह दुख मिटाने के लिए। आप चिंता ना करें, कष्ट, पीड़ा, दुख, तकलीफ अब निश्चित रूप से दूर होगी और परिवार में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। तो आप सभी को जो श्राद्ध हैं उसमें भी आप शॉपिंग कर सकते हैं माता रानी के नाम की। अब आपको अपने घर पर क्या क्या तैयारी करनी है, किन चीज़ों को बाहर निकालना है, ध्यान से सुनिए। जैसे कि सबसे पहले अपने घर के मंदिर की बात कर लेते हैं। जो घर का मंदिर होता है ना, उसमें जो टूटी फूटी, थोड़ा सा धूमिल माता रानी की या सभी देवी देवताओं की मूर्ति होती है, उन्हें अच्छी तरह से साफ कर अगर वह आपके काम नहीं आ रही हैं, खंडित हो गई हैं, धूमिल हो गई हैं, तो उन्हें अपने घर के मंदिर से आपको निकाल कर जो है किसी पवित्र पेड़ के नीचे या पवित्र नदी इत्यादि में या अपने घर के गमले में रख देना चाहिए। ऐसी मान्यता है। धूमिल प्रतिमा, फोटो, मंदिर में रखे हुए धूमिल वस्त्र जो भगवान जी के काम नहीं आते, जल गए हैं, खंडित हो गए हैं, तो उन्हें जो है बाहर विसर्जित करने में ही भलाई होती है। अपने मंदिर में रखी हुई रुई या आप जो है जो बत्तियां काम में आ चुकी हैं, जो माचिस है, पूर्ण रूप से उसे साफ सफाई करिए। अपने घर का मंदिर अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लीजिए। अमावस्या के दिन देखिए, उस दिन भी कर सकते हैं, उससे पहले 1-2 दिन पहले भी कर सकते हैं शारदीय नवरात्रि में। अब नवरात्रि की सुबह जल्दीबाजी रहती है, इसलिए पहले ही घर की मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई, गंगा जल
जल इत्यादि का छिड़काव इत्यादि कर कर अपने घर की मंदिर की सबसे पहले माँ भवानी के आगमन के लिए आपको तैयारी करनी है। उसके बाद घर पर जाले इत्यादि लगे हुए हैं, घर का दरवाज़ा साफ सुथरा करना है, क्योंकि माता रानी तो घर के दरवाजे से ही प्रवेश करेंगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए घर के दरवाजे को अच्छी तरह से रंग रोगन, घर पर भी अच्छी तरह से लिपाई पुताई का काम है वह करवा लीजिए। खिड़की दरवाजे अगर थोड़ा सा भी आवाज़ आती है खोलने बंद करने में तो यह शुभ नहीं माना जाता। इसमें भी आपको तेल इत्यादि डालना चाहिए। घर पर पड़ी हुई बंद घड़ियाँ, जूते, चप्पल एक्स्ट्रा हैं, छत में जो फालतू की चीज़ें पड़ी हैं, फालतू के रद्दी पेपर वगैरह हैं, उन सभी को बेच दीजिए और बाहर उनको निकाल फेंकिए। अपने आप ही आप जो है नवरात्रि में सकारात्मकता को महसूस करेंगे। अच्छी तरह से घर पर गंगाजल का छिड़काव करना है, घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना है और मंगल कामनाओं के साथ माँ के आगमन के लिए सर्वश्रेष्ठ तैयारी करनी है। घर पर अपशिष्ट कपड़े जो आपके काम नहीं आ रहे हैं उन्हें धोकर प्रेस कर कर आप दान में दे दीजिए और माँ भवानी के आने की तैयारी के लिए घर की रसोई को साफ सुथरा कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर माँ अन्नपूर्णा, माँ भवानी वास करेंगी, वहाँ पर भोग बनेगा। तो घर की सुंदर साफ सफाई कर कर आप अपने जीवन को सार्थक कर लीजिए। तो इस तरह से आपको अपने घर में से फालतू की अपशिष्ट चीज़ों को निकाल कर माँ भवानी की तैयारी के लिए स्वयं को भी तैयार करना है। माता रानी के लिए नई नई सामग्री जो लाना चाहते हैं वह श्राद्ध पक्ष में ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तत्पश्चात माता रानी के जयकारे लगाते हुए आपको क्या क्या सामग्री लानी है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले माता रानी को प्रिय है नारियल, जो कि कलश के ऊपर रखने के भी काम आता है और माँ भवानी को समर्पित करने के भी काम आता है। तो कोशिश करें आप सबसे पहले अच्छी अवस्था वाला नारियल लेकर आएँ। यह संतान प्राप्ति और धन लक्ष्मी में भी सहायक होता है। इसे अपने घर के मंदिर में कलश विराजमान करेंगे तो उसमें रखें। माँ भवानी को भोग स्वरूप समर्पित करते हैं तो उसमें आपको रखने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही माँ भवानी को प्रिय होती है सुहाग की सामग्री। तो सुहाग की सामग्री आप चाहें तो नवरात्रि के 9 दिनों में खरीद सकते हैं या किसी भी शारदीय नवरात्रि के दिनों में आप खरीद सकते हैं। आप स्वयं अपने लिए तो खरीद नहीं रहे हैं तो माँ भवानी के लिए खरीद रहे हैं तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। साथ के साथ माँ की ध्वजा अर्थात माँ का पताका जो होता है जिसमें जय माता दी लिखा होता है वह मंदिर में चढ़ाने के लिए या घर पर लगाने के लिए ला रहे हैं तो उसकी व्यवस्था कर लीजिए। माता रानी को प्रिय है शंख, कहा जाता है, आपने देखा होगा दशहरा इत्यादि में शंख बजाया जाता है। 9 दिनों तक जिस घर में शंख बजता है माता रानी के नाम का उस घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। तो कोशिश करें शंख इत्यादि नहीं है तो घर लाएं। तुलसी का जो गमला इत्यादि वह सूख गया है तो उसे विसर्जित करें, नहीं तो तुलसी का गमला नया लाकर आप सभी घर पर रखें। माँ के आने के लिए अपने घर के दरवाजे पर तोरण इत्यादि की व्यवस्था कर लीजिए। आर्टिफिशियल लाते हैं तो वह ले आइए, नहीं तो अच्छी अवस्था वाले आप तोरण वगैरह की जो है विशेष व्यवस्था अभी से कर लीजिए। इस तरह से कम आपको इन चीज़ों को अपने घर पर स्थापित करना है। माँ भवानी निश्चित रूप से जगदम्बा आपके जीवन में खुशियों की बरकत करेंगे। माँ को बहुत अधिक प्रिय है लाल रंग की चुन्नी, लाल रंग की साड़ी, लहंगा, भोग प्रसाद में नारियल, बताशे। अब जो भी चीज़ आप 9 दिनों के हिसाब से व्यवस्था करेंगे उसका प्रबंध करें और माँ को जो प्रिय वस्तुएं होती हैं उनका प्रबंध कम से कम आप कर लीजिए। सिंदूर इत्यादि माँ को पसंद है, महावर पसंद है माँ को, भोग मिष्ठान इत्यादि की व्यवस्था, घर की साफ सुथरता, मन और तन कैसे आप घर को और अपने मंदिर प्रांगण को स्वच्छ करेंगे उसकी व्यवस्था कर लीजिए। निश्चित रूप से माता रानी कल्याण करेंगी और अपने भक्तों के सच्चे भाव सच्चे मन को देखेंगे। आप उनमें से सच्चे भक्त हैं, हम जानते हैं। ऐसे में इन छोटी छोटी सी तैयारियों को कर कर आप अपने घर की और भाग्य की रेखाएं और महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न हो या मुझसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण इत्यादि हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कराइए, आप हमसे जुड़ सकते हैं। हर हर महादेव।